हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेसन 2 नए साझेदार के प्रवेश का एक नया टॉपिक जिसका नाम है अवितरित लाभ, संचय व अवितरित हानियां व कृत्रिम संपत्तियां। ये जो चैप्टर है वो आपके पेपर में, बोर्ड के पेपर में टोटल 8 नंबर का आता है। ठीक है, इस 8 नंबर के चैप्टर में से एक क्वेश्चन आता है 6 नंबर का और एक क्वेश्चन आता है 2 नंबर का। इस तरीके से ये 2 क्वेश्चन आते हैं और 8 नंबर का ये चैप्टर है। तो यहाँ पर आपको ये जो टॉपिक है वो 2 नंबर में तो आने की उम्मीद बहुत कम होती है। ये जो टॉपिक ये आता है ये 6 नंबर में के क्वेश्चन में आता है और ये 110% आता है। ये फिक्स है, इसके बिना क्वेश्चन को आप पूरा न समझें। तो ये जो टॉपिक है ये ज़रूर ही आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है छोटा मगर इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत इजी सा भी टॉपिक है। आप इस वीडियो को अगर ढंग से देखेंगे, समझेंगे, अपनी बुक को पढ़ेंगे तो आप डेफिनेटली इस टॉपिक को समझ पाएंगे। ठीक है, मैं विशाल मोरवाल आपका स्वागत करता हूँ अकाउंटेंसी ब्लैक बोर्ड क्लासेस में। आइए देखते हैं आज का वीडियो। अवितरित लाभ, संचय व अवितरित हानियां व कृत्रिम संपत्तियां, ये 3 प्रकार की चीज़ें हैं जो अवितरित रह जाती है। मतलब ये आपको एक बैलेंस शीट में दे के रखेगा और आपको इसकी अन्य सूचनाएं भी अगर दे के रख सकता है। तो आपको इसका एंट्रीज करनी है, इनका समायोजन करना रहेगा। तो देखते हैं कैसे होता है। इनका बंटवारा पुराने साझेदारों में उनके लाभ विभाजन अनुपात में किया जाता है। तो यहाँ पर गौर करने वाली बात है, क्योंकि अवितरित लाभ हैं तो इस मतलब जब नया साझेदार आ रहा है तो वो ऐसे लाभ जो अवितरित रह गए थे पुरानी बैलेंस शीट में उनको अब बांटा जाएगा, क्योंकि पुराने चीज़ों पर पुराने साझेदारों का हक होता है। तो पुराने साझेदार उनके पुराने लाभ विभाजन अनुपात में ही इसको रखेंगे। अवितरित लाभ संचय कोषों को बांटने के लिए आपको निम्न प्रविष्टियां करनी होगी। कोई नहीं, ज़्यादा नहीं, 2 प्रविष्टियां होती है, 2 तरीके की प्रविष्टियां होती है। देखते हैं क्या है। देखिए, संचय व अवितरित लाभों के लिए संचय जनरल रिजर्व होता है और अवितरित लाभों के लिए जैसे आपके पीएनडल के लिए कहा जा रहा है, तो उसको बांटने के लिए क्या एंट्री करेंगे आप? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, पीएनडल अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा हुआ है इन वर्कमैन कंपनसेशन के दायित्व घटाने के बाद बचे आधिक्य से, और इन्वेस्टमेंट के ब्रैकेट में लिखा है विनियोगों के बाजार मूल्य में कमी में आई कमी को घटाने के बाद बचे हुए मूल्य से। तो ये जो टॉपिक है, वैसे तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का आपको आगे आने वाले वीडियो में दोनों का इम्पोर्टेंट रोल होगा। तो ये भी इम्पोर्टेंट पार्ट हैं किसी भी 6 नंबर के क्वेश्चन को करने के लिए, और यहाँ पर ये अवितरित लाभों के रूप में बताए गए हैं। तो इनका आने वाले वीडियो में एक अलग से पर्टिकुलर वीडियो बनाकर इन दोनों को बताया जाएगा डिटेल में। ठीक है, तो यहाँ पर केवल इनके आपको एक एक एग्जाम्पल करके बताए जाएंगे ताकि आपको थोड़ा सा सही लगे कि हाँ ये वाला टॉपिक यहाँ पर हमको थोड़ा सा समझ में आ गया है। और 2 में जाता है पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट, और किस रेशो में जाता है? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। ठीक है, ये देखिए जनरल रिजर्व आ गया, पीएनडल आ गया, ये आपको डेफिनेटली चीज़ें देखने को मिलती है बैलेंस शीट में। हाँ, ये देखो जनरल रिजर्व हमेशा लाइबिलिटी साइड में देखने को मिलता है, पीएनडल जरूर आपको लायबिलिटी और असेट्स दोनों साइड में देखने को मिल जाता है। तो ये आप डिसाइड करेंगे कि ये कहाँ पर आपको लिखना रहेगा। ठीक है, ये अभी आपको क्लियर हो जाएगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपको रिजर्व है, लायबिलिटी में मिलेगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी रिजर्व है, तो ये भी आपको लायबिलिटी में मिलेगा। ठीक है, देखते हैं एक और एंट्री। अवितरित हानियों एवं कृत्रिम संपत्तियों को अपलिखित करने पर अगर हानि हो जाती है तो फिर क्या करेंगे आप? तो देखिए यहाँ पर अपन ने पढ़ा था, ये ऊपर वाली एंट्री काय की थी? लाभों की। ये ऊपर वाली एंट्री है लाभों की, तो पीएनडल यहाँ पर लाभ शो कर रहा है और ये एंट्री काय की है? हानि की। तो यहाँ पर पीएनडल डेबिट बैलेंस जो है ये क्या शो कर रहा है? हानि शो कर रहा है। तो
अगर इसको आप अगर समझ में नहीं आए तो आपको यह वो तो क्वेश्चन में लिख के देने वाला है आपको कि डेबिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस है, तो आपको उस हिसाब से ये लिख लेना है, ठीक है। इसके अलावा भी अगर नहीं समझ में आता है तो अभी आपको आगे एग्जांपल में पता चल जाएगा कि ये किस तरीके से कभी डेबिट कभी क्रेडिट होता है। कि आप बहुत से बच्चे होते हैं उनको समझ में नहीं आता है कि डेबिट में आया तो प्रॉफिट हो रहा है, क्रेडिट में आया तो लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, ये थोड़ा क्लियर नहीं हो पाता है, तो वो उल्टा पुल्टा समझ लेते हैं। तो ऐसा अब आइंदा नहीं होगा अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे। तो एग्जांपल देखते हैं आगे। देखिए नोट है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ये भी आपको देखने को मिलेगा लायबिलिटी तरफ। तो कर्मचारी भविष्य निधि का एक दायित्व होता है, अतः उनका साझेदारों में बंटवारा नहीं होता है। तो आप इसको ओल्ड प्रॉफिट रेशो में नहीं बांटेंगे, ठीक है। ये क्या कहाँ जाएगा, ये तो हमारे दायित्व है, तो ये तो बैलेंस शीट में जाने वाली चीज़ होगी, ये तो कर्मचारियों के लिए होगा, ठीक है, कर्मचारियों के लिए होता है ना। मगर ये आप इसको यहाँ पर अवितरित लाभ समझ के इसको बांटेंगे नहीं, ये आपको देखने को मिल सकता है, कंफ्यूज करने के लिए आपको बैलेंस शीट में मिल सकता है ना। इसके बाद में है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जैसे विज्ञापन व्यय, ये आपको दिखाने रहेंगे टू साइड में, ठीक है। हाँ जी, देखते हैं एक एग्जाम्पल। ये मैंने एग्जाम्पल लिया है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो लिखा है उदाहरण ए व बी एक फर्म में साझेदार है जो 5:4 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हैं। 1/4/17 को सी को प्रवेश दिया है उन्होंने 1/5 हिस्से के लिए। तो लाइबिलिटी तरफ में आ गया, मैं इसको WCR बोलूँगा शॉर्ट में, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। WCR है 9,000 रुपये का। इसका असेट्स तरफ कुछ भी नहीं दिया क्योंकि अभी हम केवल WCR को ही सीख रहे हैं। हम धीरे धीरे सारी मदद सीखेंगे, WCR IFR मतलब और P&L जनरल रिजर्व ये सब सीखेंगे। तो अब ये पहला है WCR, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगर आपको अन्य सूचना में अन्य जो अतिरिक्त सूचना दिए रखती है, समायोजन दे रखता है, वहाँ पर कोई भी इसके WCR के बारे में कुछ नहीं बोले, तो ये देखिए रिजर्व है। इस रिजर्व को आप पूरा का पूरा आप इसको बांट देंगे, किनको, ओल्ड पार्टनर्स को बांट देंगे। किस अनुपात में बांटेंगे, 5:4 के अनुपात में, क्योंकि इसके बारे में कोई सूचना ही नहीं दी है। WCR, अच्छा WCR अगर कंफ्यूजन हो तो ये होता क्या है, WCR उन कर्मचारियों के लिए बनाया जाता है, जैसे अगर मान लीजिए कोई फैक्ट्री में कोई मजदूर काम कर रहा है तो उनके लिए एक WCR बनाया जाता है, ताकि बाय चांस अगर किसी व्यक्ति को फैक्ट्री में काम करने के दौरान कोई घटना या हादसा घटित हो जाता है, तो इस WCR में से ही उसको उसके द्वारा किए गए क्लेम का पैसा दिया जाता है। कर्मचारी के जो क्लेम करता है ना, उसमें से ही इसका पैसा दिया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए एक कर्मचारी है, ये ए को ही लेते हैं हम। ए जो है कर्मचारी है, ये है हादसे का शिकार हो गया और इसने क्लेम किया है, तो इसका क्लेम पास हो गया, मान लीजिए 9,000 का। तो 9,000 का पूरा रिजर्व हम ख़त्म कर देंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए 9,000 से ज़्यादा का क्लेम करता है तो फिर तो 9,000 तो आप ये ख़त्म कर ही देंगे, क्योंकि 9,000 तो आपने रिजर्व से ले लिए। तो मान लीजिए 11,000 का क्लेम किया उसने, तो 2,000 आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे और वो आप देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट से, क्योंकि वहाँ से आप प्रॉफिट को कम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी एंट्री बन जाएगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू A टू B। यहाँ पर देखिए अगर नहीं समझ आया ये डेबिट में क्यों आया, तो ये लाइबिलिटी है, ये कौन सी साइड होती है हमारी, क्रेडिट साइड होती है। ये कौन सी साइड होती है, ये CR साइड है, क्योंकि बैलेंस शीट में ये कौन सी साइड है, CR। और ये अमाउंट वाली एसेट्स वाले कौन सी साइड होती है, DR। तो ये क्लोज करने जा रहे हैं, तो आपको पता है किसी भी मद को बंद करने के लिए, अप्लिकेट करने के लिए उसको उसके विपरीत पक्ष में लिखा जाता है। तो ये CR में है, तो इसको कहाँ लिख दिया आपने, DR में लिख दिया, तो ये बंद हो गई। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, ठीक है। आगे देखते हैं, यदि कर्मचारी क्षतिपूर्ति का दावा 2700 रुपये है। अब कोई कर्मचारी है, उसने दावा कर दिया कि 2700 रुपये का दावा कर दिया गया है, ठीक है। मगर हमारे पास कितने रिजर्व में, तो 9,000 रुपये हैं, तो हम उस दावे को स्वीकार कर सकते हैं। तो देखिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट 9,000 रुपये टू लाइबिलिटी फॉर वर्क्समैन कंपनसेशन 2700 रुपये। तो जो भी बचेगा, बाकी बचा हुआ पैसा इनको इनके पुराने अनुपात यानी 5:4 में दे दिया जाएगा। इसमें दो एंट्री भी अलग अलग आप चाहें तो बना सकते हैं। एक बन सकती है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू
लाइबिलिटी फॉर वर्क्समैन कंपनसेशन 2700 रुपये से, ठीक है। और दूसरी एंट्री वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू 220 कैपिटल, ठीक है, माइनस कर देंगे उस अमाउंट से आप ये एंट्री सेकंड एंट्री बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी आपने देखा कि जो हमारा वितरित लाभ था हमने पुराने साझेदारों को बांट दिया, ठीक है। इसके बाद में आगे देखते हैं, ये आ गया हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व IFR का। देखिए ए और बी 3:2 के में लाभ विभाजन करते हुए सी जो आया है 1/4 5 हिस्से के लिए आया है, और IFR लाइबिलिटी साइड दे रखा है और असेट्स दे रखा है। देखिए यहाँ पर दो चीज़ दे रखी है, ये दोनों चीज़ें हमेशा साथ में देगा, क्योंकि ये जो इन्वेस्टमेंट है उसी का प्रभाव यहाँ पर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पे पड़ता है। ये 25,000 जो है हमारा है पुस्तक मूल्य, ये 25,000 क्या है हमारा पुस्तक मूल्य है, ठीक है, पुस्तक मूल्य है। तो यहाँ पर आपको ये पुस्तक मूल्य दे रखा है 25,000। बाय चांस इस पुस्तक मूल्य में कमी हो जाती है, तो जैसे मान लीजिए अगर ये पुस्तक मूल्य इन्वेस्टमेंट 20,000 का रह जाए तो आपके 5,000 का नुकसान हो गया, तो उस नुकसान को आप कहाँ से पूर्ति करते हैं, रिजर्व से। रिजर्व भी इसीलिए तो बनाए जाते हैं P&L से, इसीलिए लाभों से इसीलिए तो बनाए जाते हैं कि हम नुकसान की पूर्ति कर सकें। तो आपको नुकसान हो गया, मान लीजिए 22,000 के रह जाएं, 23,000 के रह जाएं, तो जितना भी आपका इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होगी उतने की पूर्ति यहाँ से करेंगे। अगर ज़्यादा कमी हो जाती है, मान लीजिए ये 18,000 का रह जाए या 15,000 का रह जाए, इन्वेस्टमेंट का बाजार मूल्य 15,000 का रह जाए, तो 10,000 आपकी हानि हो गई। तो इस यहाँ से आप कितने का शेयर कितने का रिजर्व ले सकते हैं, केवल 5,000 का। फिर भी 5,000 आपके अभी हानि बच रही है, तो आप वो कहाँ से लेना पड़ेगा, फिर आप उसको लेंगे रिवैल्यूएशन से। ज़्यादा हानि को आप रिवैल्यूएशन से लेंगे। जहाँ तक होगा सबसे पहले आपको क्या करना है, रिजर्व को ही यूज़ करना है, ठीक है। आइए देखते हैं इसकी एंट्री। अगर कोई सूचना नहीं देगा तो आप 5,000 को डायरेक्ट बांट देंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू 20 कैपिटल, ठीक है। अगर सूचना में देता है कि 22,000 बाजार मूल्य हो गया, तो कितने का नुकसान हो गया हमको, 3,000 का नुकसान हो गया। तो 3,000 हम कहाँ से लेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से लेंगे। तो हमने 5,000 में से 3,000 तो ये ले लिए, तो एंट्री बन गई हमारी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। आप चाहें तो 2 एंट्री कर सकते हैं। तो पहली एंट्री बन जाएगी आपकी 3,000 से। अब कितने बच गए, 5,000 में से 3,000 का नुकसान पूर्ति कर दी तो 2,000। तो देखिए फिर सेकेंड एंट्री क्या बना सकते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू 20 कैपिटल। तो ये 2,000 आप यहाँ पर पुराने साझेदारों को बांट सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से ये आपको 6 नंबर के क्वेश्चन में छोटी छोटी जगह पर देखने को मिलेगा, और 110% गारंटी के साथ है कि ये ज़रूर आपको 6 नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। और सेकंड चैप्टर में से 6 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। एक 6 नंबर का आता है और एक 2 नंबर का आता है, ऐसे 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर, एक एग्जाम्पल है 3। रमेश और सुरेश साझेदार हैं जो कि लाभों को क्रमशः 5:3 के अनुपात में बांटते हैं। उनका स्थिति विवरण निम्न प्रकार है। देखिए इस तरीके से आपको पूरी बैलेंस शीट दे के रखेगा क्वेश्चन में। आपका मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को यही कहता हूँ कि आप पूरा क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़ें, और सबसे पहले इस जो टॉपिक पढ़ रहे हैं इसका कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल बहुत मतलब इम्पोर्टेंट रोल नहीं होता है, मगर इतना छोटा ये टॉपिक होता है कि अपन इसको भूल जाते हैं। तो यहाँ पर आप सबसे पहले अवितरित लाभों की ही एंट्री करनी चाहिए, क्योंकि इसकी एंट्री की कोई जगह निश्चित थोड़ी ना है। ये आप सबसे पहले आप इसको ही सॉल्व करें। बाकी बाद में गुडविल वगैरह या नया साझेदार आ रहा है, न्यू प्रॉफिट रेशो निकालना, ये सब बात के काम है। पहले ये वो वाली चीज़ें हैं जो ताकि जिनको आप भूल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारा प्रेशर होता है पेपर करने का। तो आप सबसे पहले इनको टिक लगा लें, मैं हमेशा स्टूडेंट्स को यही कहता हूँ। तो P&L अकाउंट आपको देखने को मिल गया, यहाँ पर आपको जनरल रिजर्व देखने को मिल गया, तो आपको ऐसे 2 चीज़ें देखने को मिल गई हैं। तो इनको आप टिक लगा लें और इनकी एंट्री फटाफट से कर दें, क्योंकि इनका कुछ करना ही नहीं है जब तक सामान्य समायोजन नहीं दिया है, ठीक है। तो देखिए क्या करा इसने, जनरल रिजर्व किस तरफ है, क्रेडिट तरफ है, तो आप इसको डेबिट कर दीजिए। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रमेश कैपिटल टू सुरेश कैपिटल। तो 4,000 को आपने ओल्ड रेशो में बांट दिया, 5 और 3 के रेशो में बांट देंगे, ठीक है। ऐसे ही P&L अकाउंट है आपके, ये
डेबिट तरफ है तो ये लॉस होता है, ठीक है, डेबिट तरफ है तो ये लॉस में है। तो रमेश कैपिटल सुरेश कैपिटल टू पी एंड एल, ठीक है। तो ये 16,000 रुपये थे, तो 16,000 को आपने इनके ऑल रेशो में बांट दिया है, ठीक है। यहाँ पर ये बहुत ईजी सा टॉपिक है, आगे देखते हैं। देखिए ये भी उदाहरण नंबर 6 आपकी बुक का ही है। ए तथा बी एक समान साझेदार हैं। 1 जनवरी 2017 को निम्न स्थिति विवरण तथा शर्तों के आधार पर सी को साझेदारी में शामिल किया है। इस तरीके से आपको बैलेंस शीट दे दी है इसने। यहाँ पर भी मैं वही कहूँगा कि आप पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ें और जो भी आपके अवितरित लाभ हैं सबसे पहले यही बांटेंगे। तो पी एंड एल आपको मिल गया है और इसके अलावा वर्कमैन कंपनसेशन फंड मिल गया है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड नोट में अपन ने दे ही दिया था। ये क्या करना होता है आपको, ये यहाँ पर आपको नहीं बांट कर ये क्या होता है, दायित्व होता है, तो इसको दायित्व में जाने देंगे। तो यहाँ पर आपको 2 चीज़ें मिली है, एक WCR और एक पी एंड एल। तो यहाँ पर पी एंड एल डेबिट है तो आप पी एंड एल को आप क्रेडिट करके ख़त्म कर देंगे, और WCR यहाँ पर क्रेडिट है तो डेबिट करके ख़त्म कर देंगे क्या। मगर इससे पहले हम देख लेंगे कि क्या इनका कोई अन्य समायोजन दे रखा है, ठीक है। हाँ जी, दे रखा है। कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष के दायित्व का अनुमान 1,000 रुपये है। तो किसी के साथ कुछ हादसा हो गया होगा तो दायित्वों का अनुमान आपने लगाया 1,000 रुपये, तो 1,000 रुपये की आप पूर्ति करेंगे। और आपके पास में कितने के फंड बने हुए हैं, 4,000 के, तो आप 4,000 में से 1,000 तो दे ही सकते हैं। फिर भी हमारे पास कितने रह जाएंगे, 3,000 रुपये रह जाएंगे। तो वो 3,000 रुपये कौन लेगा, पुराने साझेदार पुराने अनुपात में लेंगे, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं कह रखा है। तो आइए देखते हैं एंट्री। देखिए, हाँ देखिए यहाँ पर एंट्री नहीं, यहाँ पर डायरेक्ट अकाउंट बना रखा है। तो यहाँ पर एंट्री को मैं बना के बता देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर WCR आपको दे रखा है, तो यहाँ पर बनेगा आपके WCR जो है डेबिट में आएगा, ठीक है। और नीचे आ जाएगा टू, क्या क्या नाम है इनके, A और टू B, ठीक है। ये लीजिए WCR, थोड़ा दिखने में परेशानी है, मैं ऐसा लिखाई में आ गया है। तो WCR अकाउंट डेबिट टू A टू B। तो WCR हमारा कितना रह गया था, मैंने पहले ही बोला था 4,000 का हमारा पास है, 4,000 का है WCR, जिसमें से आपने 1,000 रुपये का तो क्या कर दिया, उसको भुगतान कर दिया, किसी कर्मचारी को भुगतान कर दिया। तो आप कितने करेंगे, हमारे पास WCR 3,000 रुपये का। ये 3,000 रुपये का ही WCR आप क्या करेंगे, अब अपने पुराने साझेदारों में बांटेंगे। तो पुराना अनुपात नहीं दे रखा है, तो मगर यहाँ पर क्या है, समान है। तो 3,000 का समान अनुपात है तो बराबर बराबर हो गया। तो 1,500 और 1,500 यहाँ पर देख सकते हैं, 1,500 और 1,500 आपको देखने को मिल गया, ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ पर पी एंड एल देख लीजिए। तो पी एंड एल यहाँ पर किस तरफ है, डेबिट तरफ है। पी एंड एल किस तरफ है, डेबिट तरफ है। तो डेबिट तरफ होने के कारण ये क्या हो जाएगा, एंट्री में क्रेडिट तरफ हो जाएगा, ठीक है। तो हमारी एंट्री बन जाएगी B एस कैपिटल टू बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अकाउंट, ठीक है, टू पी एंड एल, ठीक है। इस तरीके से ये एंट्री आपकी बन जाएगी, ठीक है। एक और लास्ट उदाहरण देख लेते हैं। ए बी फर्म में साझेदार हैं, ABC फर्म में साझेदार हों जो 3:1 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हैं और भविष्य में लाभों को बराबर बांटने का निर्णय लेते हैं। तो इस तिथि को लाभ हानि खाते के 60,000 क्रेडिट शेष, क्रेडिट बोल दिया है, वह सामान्य संचय के 30,000 शेष हैं। तो जनरल रिजर्व भी इसने दे दिया है, तो आपको एंट्री करनी है, सिंपल सी चीज़ है। देखिए उसने क्रेडिट बोला है तो क्रेडिट किस तरफ होता है, बैलेंस शीट में, लायबिलिटी तरफ होता है, तो हमारा प्रॉफिट हो गया। तो आप एंट्री कर देंगे। तो देखिए पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व, दोनों के अमाउंट लिख देंगे 60,000 30,000, और टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीस कैपिटल। इस तरीके से आप इसको 3:1 पुराने अनुपात में बांट देंगे, ठीक है। ये आपका टॉपिक अवितरित लाभ
और हानियों वाला टॉपिक संचय का ख़त्म होता है। ये बहुत ही ईजी सा टॉपिक है, मगर डेफिनेटली आपको हर क्वेश्चन में, बड़े क्वेश्चन में ये देखने को मिलेगा। चाहे तो आज ही अपनी बुक खोल के देख लीजिए, कहीं ना कहीं आपको पूरा बैलेंस शीट में या तो जनरल रिजर्व देखने को मिलेगा, या WCR देखने को मिलेगा, या IFR देखने को मिलेगा, या P&L देखने को मिलेगा। ऐसी चीज़ें आपको देखने को ज़रूर मिलेगी। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। कुछ परेशानी हो, किसी बात की प्रॉब्लम है, कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।